नमो नमः बच्चों डिजिटल लेक्चर सीरीज में आज 17th लेक्चर है। इसमें आज हम अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो आइए बच्चों आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, मारीच आश्रम में दुष्यंत और शकुंतला के पुनर्मिलन की बात को महर्षि कणु को कौन सूचित करता है? किसने सूचित किया महर्षि कणु को कि दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हो गया है? गालव ने। गालव कौन है? महर्षि मारीच का शिष्य। सर्वदमन ने, राजा दुष्यंत का पुत्र। शारंग्रव ने महर्षि कणु का शिष्य है। गौतमी ने, आर्या गौतमी जो वरिष्ठ तपस्विनी है। कौन? आश्रम की, महर्षि कणु के आश्रम में है जो। तो बच्चों यहाँ इसका सही उत्तर क्या है? गालव ने। जो महर्षि मारीच का जो शिष्य है उसने दुष्यंत और शकुंतला के पुनर्मिलन की बात को किसे बताया? महर्षि कणु को, उनको सूचित किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के भर्त वाक्य में छंद है कौन सा? मालिनी, रुचिरा, वंशस्थ और आर्या। तो बच्चों इसमें छंद है रुचिरा। वैसे तो कालिदास जी का जो इसमें सबसे ज्यादा जो छंद प्रयोग किया है बच्चों वह कौन सा है? आर्या। आइए इससे अगला प्रश्न देखते हैं। वह औषधि विशेष जिसे मारीच ऋषि ने सर्वदमन के हाथ में बांध दिया था वह क्या थी? संजीवनी, अमृतवटी, अपराजिता, विशल्यन करनी। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या है? अपराजिता, अर्थात जो पराजित ना हो किसी से। यह क्या था? उस औषधि विशेष का नाम था अपराजिता। वत्स चिरंजीव पृथ्वी पाल्य की पुत्र चिरंजीवी हो और पृथ्वी का पालन करो। यह आशीर्वाद दुष्यंत को किसने दिया? बच्चों यह जो वर्णन है सप्तम अंक का है, जब अंत में महर्षि मारीच जो है राजा दुष्यंत को यह आशीर्वाद देते हैं। तो यह जो आशीर्वाद कणु के द्वारा नहीं, क्योंकि महर्षि कणु तो क्या है उनका जब नाम का है प्रथम अंक में ही आता है, वो भी कहाँ? सोमतीर्थ को गए हुए हैं। तत्पश्चात वो चतुर्थ अंक में ही जो है शकुंतला की विदाई के समय दिखाई देते हैं। तो देखिए यह जो आशीर्वाद है महर्षि मारीच ने या दुर्वासा ने या ऋषियों ने, तो बच्चों कणु ने भी नहीं दिया है, दुर्वासा ऋषि ने तो नहीं, उन्होंने तो श्राप दिया था, और अन्य ऋषियों ने भी नहीं दिया। तो इसका सही उत्तर क्या है? महर्षि मारीच ने सप्तम अंक में बच्चों ये आशीर्वाद दिया है दुष्यंत को। अभिज्ञान शकुंतलम में राजा की मन स्थिति को जानने के लिए मेनका की सखी सानुमति किस अंक में आती है? बच्चों इसका सही उत्तर क्या है? षष्ठ अंक। क्योंकि सप्तम अंक में तो क्या है उनका समागम है, सब मिलते हैं, राजा दुष्यंत, शकुंतला, सर्वदमन, कहाँ? महर्षि मारीच के आश्रम में। तो सानुमति का वर्णन नहीं है ऐसा तो नहीं, सानुमति का वर्णन भी आया है। तो बच्चों यह कौन से में है? षष्ठ अंक में। इसे आगे देखते हैं। धर्म अरण्यम प्रविशति सेंदन आलोक भीत है। बच्चों यह क्या है कि रथ को देखकर भयभीत हुआ। क्या है? जो अरण्य में जो प्रवेश कर जाता है, धर्म का जो अरण्य है, जो वन है। तो बच्चों यहाँ ये कौन है? इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करनी है। तो गज है, अश्व है, ऋषि है या कण्व है? बच्चों इसका सही उत्तर क्या है? गज है। हाथी था जो रथ को देखकर भयभीत हो गया था। अश्व घोड़ा भी नहीं था, ऋषि भी नहीं है कोई ऐसा, और महर्षि कण्व भी नहीं है। तो कौन है यहाँ? गज है, हाथी भयभीत हो गया था। आइए अगले प्रश्न में देखिए। अभिज्ञान शकुंतलम में महर्षि कण्व दिखलाई पड़ते हैं कहाँ? सभी अंकों में नहीं। देखिए पहला सभी अंकों में नहीं दिखाई देती, केवल चतुर्थ अंक में, हाँ चौथे अंक में आए हैं। प्रथम अंक छोड़कर सभी अंकों में नहीं, ऐसा तो नहीं है, सभी अंकों में तो नहीं आए हैं। केवल चतुर्थ और पंचम अंक में नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो बच्चों इसका पंचम अंक में तो है ही नहीं महर्षि कण्व। इसका सही जो उत्तर है वह क्या है? केवल चतुर्थ अंक में। अभिज्ञान शकुंतलम में विदूषक अर्थात माधव्य का वर्णन प्राप्त होता है कहाँ? द्वितीय व पंचम षष्ठ अंक में, प्रथम तृतीय में, द्वितीय तृतीय अंक में, द्वितीय व चतुर्थ अंक में। कहाँ वर्णन हमें इसका मिलता है बच्चों? हमें इसका वर्णन द्वितीय में भी मिलता है, पंचम में भी मिलता है और षष्ठ में भी मिलता है बच्चों। तृतीय में तो वर्णन आया ही नहीं है, तो यहाँ तृतीय हो गया, तो यह भी उत्तर गलत है। यहाँ तृतीय, यह भी बच्चों सही नहीं है। साथ ही कह रहे द्वितीय और चतुर्थ। द्वितीय में तो आए हैं विदूषक, लेकिन चतुर्थ अंक में नहीं है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या है? क। अभिज्ञान शकुंतलम के किन अंकों में अनसुईया एवं प्रियंवदा नहीं दिखलाई पड़ती है? अर्थात ऐसे कौन से अंक हैं जहां अनसुईया प्रेमदा नहीं आती हैं?
तो बच्चों इनमें देखिए प्रथम व षष्ठ अंकों में नहीं, प्रथम में तो दिखलाई पड़ती हैं, षष्ठ अंक में भी है। कह रहे द्वितीय और सप्तम अंक में नहीं, द्वितीय में भी दिखलाई पड़ती है बच्चों, तृतीय और सप्तम अंक में इसका कह रही हूँ तृतीय में दिखलाई पड़ते हैं। तो बच्चों इसका देखिए पंचम पांचवी में दिखलाई नहीं देती है, षष्ठ और सप्तम में भी नहीं दिखलाई पड़ती है अनसुया प्रियमदा। तो इसका सही उत्तर क्या है? घ। अभिज्ञान शकुंतलम के किन अंकों में शकुंतला की उपस्थिति नहीं है? किसमें नहीं है बच्चियों? इसमें द्वितीय और षष्ठ अंक में नहीं आई है, तृतीय में भी आई है, सप्तम में भी है, पंचम और षष्ठ में भी है, द्वितीय और चतुर्थ में भी है। तो यहाँ जो है द्वितीय और षष्ठ अंक में नहीं आई है उपस्थिति। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन किस अंक में होता है? बच्चों ये तो बहुत ही आसान है, किसमें? सप्तम अंक में है। देखिए इससे आगे है, अभिज्ञान शकुंतलम के समालोचकों ने किसी निसर्ग कन्या की उपाधि दी है? बच्चों किसे दी है? शकुंतला को। इसमें देखिए प्रश्न है, सर्वथा चक्रवर्तीनम पुत्र आपनुहि, इस वाक्य से क्या निर्दिष्ट है? इस वाक्य से क्या निर्देश दिया गया है बच्चों? कि सर्वथा क्या है कि चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो, किसको कहा है? यह है शकुंतला को, यह आशीर्वाद मिला है। तो बच्चों इससे क्या निर्देश होता है? निर्दिष्ट का क्या निर्देश है? अभिज्ञान शकुंतलम के कथानक का प्रयोजन, हाँ हो सकता है। कालिदास को पुत्र प्राप्ति नहीं, ये तो नहीं है, ये निर्दिष्ट नहीं है। कुमार कार्तिकेय का जन्म, यह भी नहीं है बच्चों। दुष्यंत का शकुंतला से विवाह होना, यह भी नहीं है, क्योंकि यह तो पहले ही गंधर्व विवाह हो चुका है। तो बच्चों यहाँ जो है इसका सही उत्तर क्या है? क। मेनका के आगमन के समय विश्वामित्र किस नदी के तट पर उग्र तपस्या कर रहे थे? बच्चों यह कौन सी नदी थी? इसका देखिए सही उत्तर क्या है इसका? क, गौतमी नदी। देखिए यमुना और गंगा का तो यहाँ जो है वर्णन आया ही नहीं है, और मालिनी नदी तो कण्व ऋषि के आश्रम के पास है। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से क्या पूछा? राजा दुष्यंत ने क्या पूछा शकुंतला से? देखिए, अपि तपो वर्धते, क्या तप बढ़ रहा है? कुशलिनी अस्ति वा, क्या कुशल से हो? स्वास्थ्य कथम अस्ति, स्वास्थ्य कैसा है? भवत्या नाम किम, आपका नाम क्या है? तो बच्चों इसमें राजा दुष्यंत ने शकुंतला से जो पूछा है वह क्या है? अपि तपो वर्धते, क्या तप बढ़ रहा है? देखिए यह है अगला प्रश्न। देखिए, कौशिक गोत्र नाम ध्येय राज ऋषि का अस्ति। कौशिक गोत्र इस नाम से राज ऋषि कौन है? देखिए कण्व है, मारीच है, विश्वामित्र है, दुर्वासा है। तो बच्चों कौन सा है इसमें? इसका सही उत्तर क्या है? विश्वामित्र। पाटचर किम अस्माभिः जाति पृष्ठा। यहाँ पाटचर पद का क्या अर्थ है? बच्चों यह वर्णन किस समय है? जब जो राजा का जो साला है, जो श्याल है, वह क्या करता है? जब चोर को पकड़ के लाते हैं, वह चोर कौन सा है? यहाँ धीवर है, जो मछियारा है। तो उससे क्या कह रहे? किम अस्माभिः जाति पृष्ठा। तो यहाँ पाटचर जो है कि चोर क्या हमारी जाति पूछ रहा है, तब उसे जो है ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ इसका जो उत्तर है बच्चों के चोर है, चोर ही आएगा। श्याले भी नहीं है, राजा भी नहीं है, और कोतवाल भी नहीं है। इसका सही उत्तर क्या है? चोर। काव्येषु नाटकम रम्यम में किस नाटक का निर्देश है? तो बहुत ही सरल प्रश्न है बच्चों, क्योंकि कहा गया कि काव्यों में कहते कि नाटक सुंदर है, और नाटकों में भी कौन सा नाटक सुंदर है? अभिज्ञान शकुंतलम। तो यहाँ किस नाटक का निर्देश है? अभिज्ञान शकुंतलम का। राजा दुष्यंत की प्रतिहारी अर्थात द्वारपालिका का क्या नाम है? देखिए इसका क्या नाम है बच्चों? यहाँ देखिए क्या आ रहा है? सानुमति। क्या आ रहा है बच्चों? सानुमति भी नहीं है, वेतवारानी भी नहीं है, वेत्रवती, सोमवती। अब यहाँ इसका सही जो है उत्तर क्या है बच्चों? सानुमति कौन है? अप्सरा है। सानुमति तो क्या है यहाँ पर? देखिए अप्सरा है। इसका सही उत्तर क्या है? वेत्रवती। ये मैंने इस पे टिक कर दिया है बच्चों। इससे आगे देखिए, शकुंतला द्वारा पुत्रवत पालित मृग का क्या नाम है? जिसे पुत्र के समान पाला है वो मृग, शकुंतला ने जिसे पाला है उसका नाम क्या है बच्चों? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न, सरल है। दीपांग नाम है उसका। अभिज्ञान शकुंतलम में सेनापति का क्या नाम आता है बच्चों? आत्रेय भी नहीं है, भद्रसेन है, मैत्रेय वसंतक भी नहीं है। सही उत्तर है भद्रसेन। दुष्यंत की कौन सी रानी पंचम अंक में संगीत का अभ्यास कर रही है? तो बच्चों यहाँ
जो संगीत का अभ्यास कौन सी रानी करती है? हंसपदिका। हंसपदिका कर रही है। देखिए यहाँ जो बताया है वसुमती, यह नहीं कर रही है, राजा की पत्नी है लेकिन अभ्यास नहीं कर रही है। शकुंतला तो है ही नहीं वहाँ। दाक्षायणी, यह अदिति है, महर्षि मारीच की पत्नी। यहाँ जो है हंसपदिका अभ्यास कर रही है। इससे आगे देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम के स्त्री पात्र बोलती हैं किस भाषा में? संस्कृत में, शौरसेनी प्राकृत में बोल रही हैं, पाली में बोल रही हैं, खड़े हिंदी में। तो बच्चों इसका सही उत्तर है शौरसेनी प्राकृत में। सानुमति पात्र है किसके? उत्तर रामचरितम के, किरात अर्जुनम की, कादम्बरी की, अभिज्ञान शकुंतलम की। बच्चों सानुमति नामक अप्सरा का यहाँ वर्णन आया है। इसका जो है सही उत्तर है अभिज्ञान शकुंतलम। इसे आगे देखते हैं। राजशेखर ने कितने कालिदासों का उल्लेख किया है? बच्चों 3 कालिदास का उल्लेख इन्होंने किया है। अभिज्ञान शकुंतलम का भर्त वाक्य है, देखिए इनमें से कौन सा है? इमाम सागर पर्यंताम नहीं है, प्रवृत्ताम प्रकृति यह है बच्चों। यह सृष्टि तो सबसे प्रथम श्लोक है। पातुम ने प्रथम व्यवस्थित जलम, यह तो कि शकुंतला के लिए है कि जो पौधों को पानी देने से पहले जल नहीं पीती थी। तो अंतिम जो श्लोक होता है वह भर्त वाक्य कहलाता है। और अभिज्ञान शकुंतलम में अंतिम श्लोक आया प्रवृत्ताम प्रकृति हिताय पार्थिव। यहाँ जो है सबके हित के लिए संदेश दिया जा रहा है। तो बच्चों इसका सही उत्तर है ख। लोको नियमयत इव आत्मदशांतरेषु पद्यांश में अलंकार कौन सा है बच्चों? यहाँ उत्प्रेक्षा। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है बच्चों, तो यह कौन से अंक में आया है? षष्ठ अंक में है बच्चों। यह किस नाट्य कृति में कालिदास की कला मधुरतम फल के रूप में परिणत हुई है? किस कालिदास जी की जो कला है वह मधुरतम फल के रूप में परिणत हुई? विक्रम मनुष्य में नहीं हुई, मालविका अग्निमित्रम में भी नहीं है बच्चों, अभिज्ञान शकुंतलम में है। इनमें से किसी में नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता जहाँ अभिज्ञान शकुंतलम का नाम आए और कालिदास जी की कला जो है वह ना दिखाई दे। तो बच्चों इसका सही उत्तर है अभिज्ञान शकुंतलम, क्योंकि इसमें कालिदास की कला मधुरतम फल के रूप में हुई है। आगे देखिए, शकुंतला के चरित्र की विशेषता नहीं है। देखिए क्या? सुंदरी, यह तो विशेषता है। प्रकृति प्रेमी, यह भी विशेषता है। कटुभाषिणी, यह नहीं है। कटुभाषिणी अर्थात कड़वा बोलने वाली, कड़वे वचन बोलने वाली तो नहीं है। लज्जाशीलता है। तो बच्चों इसका जो उत्तर है वह कटुभाषिणी। अभिज्ञान शकुंतलम में सर्वप्रथम विदूषक का चित्रण किया गया है। कहाँ? कह रहे कि सर्वप्रथम पहले कहाँ आया है? तो बच्चों इसमें प्रथम अंक में नहीं, द्वितीय अंक में, हाँ द्वितीय में आया है, चतुर्थ अंक में, इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों सबसे पहले जो चित्रण आया है वह द्वितीय अंक में आता है। आगे देखते हैं। दुष्यंत की राजधानी थी अयोध्या, इंद्रप्रस्थ, कण्वाश्रम, हस्तिनापुर। बच्चों इसका सही उत्तर है हस्तिनापुर। कविता कामिनी का विलास किस कवि को कहा गया है? कालिदास जी को कहा गया है। कालिदास को किस राजा का आश्रयदाता राजकवि माना जाता है? बच्चों किसको माना जाता है? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं, यह तो सत्य है। अभिज्ञान शकुंतलम में 7 सर्ग हैं। बच्चों सर्ग तो नहीं है, अंक तो है, सर्ग नहीं है। शकुंतल की जो कथा है महाभारत के आदि पर्व से ली गई, यह सत्य है। अभिज्ञान शकुंतलम में कण्व, दुर्वासा, मारीच और विश्वामित्र आदि ऋषियों का नाम है, यह भी सत्य है। तो बच्चों यहाँ असत्य पूछा है, असत्य कथन कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम में 7 सर्ग हैं। इसमें क्या है? 7 अंक हैं बच्चों, सर्ग नहीं है, जैसा आप जानते ही हैं। तो यह असत्य है। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में गौतमी है। गौतमी के बारे में आप जानते हैं, यह कौन है? तपोवन की वरिष्ठ महिला। तो इसका सही उत्तर है ग। दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कण्व को किसने दी है? आकाशवाणी से पता चलता है महर्षि कण्व को। तो अशरीरिणी छंदोमयी आकाशवाणी से। अशरीरिणी का क्या अर्थ बच्चों? शरीर से रहित। छंदोमयी जो आकाशवाणी होती है उससे। अभिज्ञान शकुंतलम में कण्व ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया है? बच्चों काश्यप जो है वही कण्व ऋषि का दूसरा नाम है।
शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, यह बात कण्व के सामने जो है किसने रखी है? यह बात जो है कण्व को किसने बताई है? यहाँ यह बात, ये क्या है बच्चों? कण्व को किसने बताई है? अब देखिए इसमें है अनसुईया, प्रियंवदा ने, गौतमी ने, अशरीरी ने, आकाशवाणी ने, शिष्यों ने। बच्चों ये किसने बताया? आकाशवाणी से पता चला है कण्व को। जैसा हम इससे पूर्व जो है पढ़ भी चुके हैं, तो इसका जो उत्तर है बच्चों ग भाग है, अशरीरिणी आकाशवाणी ने। दुष्यंत के वंश का नाम क्या है बच्चों? पुरुवंश। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए इससे आगे, वह स्थान जहां स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत रुकता है। तो बच्चों कहाँ आते हैं वह जब स्वर्ग से लौट रहे होते हैं? तो मारीच ऋषि के आश्रम में। अपराजिता रक्षा करंडक से संबंध किसका है बच्चों? अभी हमने ऊपर प्रश्न भी आया था जहां वर्णन था कि जो सर्वदमन को जो बांधी गई रक्षा करंडक जो बांधा के उसका नाम क्या? अपराजिता है। वह औषधि जो है उसका नाम क्या? अपराजिता। तो बच्चों यहाँ यह किससे संबंध रखती है? सर्वदमन से। जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक कौन सा है बच्चों? अभिज्ञान शकुंतलम, जिसकी जर्मन विद्वान गेटे ने बहुत ही प्रशंसा की है। दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला कौन है? राजा दुष्यंत को कौन सूचना दे रहा है बच्चों? मातली। मातली कौन है बच्चों? इंद्र का सारथी है जो राजा को लेने के लिए आता है। विदूषक नहीं, विदूषक तो भयभीत हो जाता है। मारीच, यह जो वर्णन है यह देवासुर संग्राम के पश्चात का है बच्चों, और इंद्र भी नहीं है, उसका सारथी है मातली, वह राजा को लेने के लिए आता है। अनन्य मानसा किसका विशेषण है? यह शकुंतला के लिए है जो अनन्य मन वाली, अनन्य मन वाली है। जब दुर्वासा ऋषि उसे श्राप देते हैं, कहते हैं कि जो अनन्य मन वाले जिसके तू ध्यान में मग्न है वही तुझे भूल जाएगा, तो यह जो है किसके लिए विशेषण लगा है बच्चों? शकुंतला के लिए। अभिज्ञान शकुंतलम के नायक दुष्यंत की प्रकृति कौन सी है बच्चों? ये देखिए, वह धीर ललित हैं, धीर प्रशांत, धीरोदात या धीरोदत्त। बच्चों उनकी जो है प्रकृति कौन सी है? धीरोदात। औषधि नाम पति है कौन है? तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, औषधियों का पति कौन है? इसका सही उत्तर है चंद्रमा। अभिज्ञान शकुंतलम में प्रकृति वक्र स किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बच्चों यह जो है दुर्वासा ऋषि के लिए आया है। प्रकृति वक्र का क्या अर्थ होता है? जो स्वभाव से वक्र है, अर्थात जो है स्वभाव से क्या है? वक्र का क्या अर्थ? जिस जल्दी जो है क्रोध भी आ जाता है, तो यह किसके लिए आ गया? दुर्वासा ऋषि के लिए। इनमें से कण्व के लिए भी नहीं है जो स्वभाव से वक्र हो, और राजा दुष्यंत के लिए भी नहीं है, महर्षि मारीच के लिए। यह किसके लिए है? दुर्वासा के लिए। कुशेष्य रजो मृदु रेणु अस्य, यहाँ जो कुशेष्य जो पद है बच्चों उसका क्या अर्थ है? इसका तात्पर्य किससे है? कमल से। यहाँ देखिए अर्ण्यु कस्य पद का शब्दार्थ क्या है? अर्ण्यु अर्थात जो वन में, जो वन में रहने वाले होते हैं, यह वनवासी के लिए, गृहस्थ ब्रह्मचारी तपस्वी के लिए नहीं। अरण्य से ही बच्चों देखिए पता चल रहा है अरण्य क्या होता है? वन। आगे देखते हैं इसमें, परभृत विरुतम कलम यथा, यहाँ जो परभृत पद का क्या अर्थ है बच्चों? यह कोयल के लिए आया है। या सृष्टि सृष्टुराध्या, देखिए प्रथम श्लोक है अभिज्ञान शकुंतलम का, इसमें कह रहे सृष्टि ही जो पद है उसमें प्रकृति प्रत्यय है, कौन सा है वह इसमें पूछा जा रहा है। तो बच्चों इसमें सृजमा कितन दिया हुआ है, सृजमा कितन है, और साथ में सृजमा ष्टि है, सृजमा कथ है, सृजमा ल्यूट है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या है? इसका क, सृजमा तन प्रत्यय, यह इसका सही उत्तर है। शकुंतला की क्षमा याचना के लिए दुर्वासा के पास जाते हैं कौन? इस श्लोक में बच्चों क्या कह रहे हैं कि शकुंतला के लिए दुर्वासा ऋषि के पास कौन जा रहा है? जब वह जो है दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप दे देते हैं, तो शकुंतला के लिए क्षमा याचना करने कौन जाता है? इसका सही उत्तर क्या है? प्रियंवदा। प्रियंवदा जाती है क्षमा याचना के लिए। तपस्वी होकर भी लौकिक व्यवहारों के ज्ञाता है। बच्चों यह तो प्रसिद्धि है, चतुर्थ अंक में महर्षि कण्व के लिए यह कहा जा रहा है, जो क्या है? लौकिक व्यवहारों के ज्ञाता कैसे? तपस्वी हैं महर्षि कण्व, और वह शकुंतला को गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए भी उपदेश देते हैं, तो वह लौकिक व्यवहार को भी जानने वाले हैं। इसका सही उत्तर है कण्व। कण्व आश्रम के वरिष्ठ तपस्विनी कौन है बच्चों? आर्या गौतमी, ये तो आप सब जानते ही हैं।
देखिए आगे है नयशी चयत में संधि कौन सी आई है। इसमें बच्चों यण संधि का प्रयोग है। अभिज्ञान शकुंतलम में सर्वाधिक सौंदर्य वर्णित है। किसमें बच्चों, गौतमी का, प्रियंवदा का, शकुंतला का, मेनका का। इसमें सबसे ज्यादा बच्चों शकुंतला का किया है। इसका सही उत्तर है शकुंतला। देखिए इसमें प्रत्यय अर्पित न्यासय में समास कौन सा है। तो बच्चों यहाँ अव्यभास समास, बहुव्रीहि, द्वंद्व और तत्पुरुष। इसमें कौन सा समास है बच्चों, बहुव्रीहि समास है बच्चों इसमें, यह इसका सही उत्तर है। समिद्धवन्ते में प्रत्यय कौन सा है। इसमें मत प्रत्यय का प्रयोग है। समस्पृष्ट उत्कंठ्या के जो समस्पृष्टम पद है बच्चों, इसमें प्रकृति प्रत्यय हमें बताना है। इसका कौन सा है, सम। देखिए सम है, स्पर्श है और इसमें कत प्रत्यय का प्रयोग है बच्चों यहाँ। इससे आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, दुष्यंत द्वारा परित्यक्ता शकुंतला किस आश्रम में निवास करती है। तो बच्चों यहाँ मारीच ऋषि का आश्रम है, जहाँ अंत में राजा दुष्यंत और शकुंतला का जहाँ मिलन भी होता है, मारीच ऋषि का आश्रम है। शकुंतला परित्याग की घटना किस अंक में होती है बच्चों, यह है पंचम अंक में आई है। आगे देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम में अग्निगर्भा शमीमीव कौन है बच्चों, यह इसका सही उत्तर क्या, शकुंतला। शारंगरव किसका शिष्य है, बहुत ही आसान प्रश्न बच्चों, यह तो महर्षि कणव का शिष्य है। देखिए इससे आगे, सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाण अंत्यकरण प्रवृत्ति कि संदेह पद विषयों में अंत्यकरण की जो प्रवृत्तियां वही प्रमाण होती हैं सज्जनों के लिए। तो इस सूक्ति का वक्ता कौन है बच्चों, यह किसने कही है, यह तो राजा दुष्यंत ने कही है। अंत्यकरण की प्रवृत्तियां ही, जब उसे संदेह होता है तो उस समय क्या है, वह अंत्यकरण की ही बात को मानता है। तो ये राजा दुष्यंत के लिए। अभिज्ञान शकुंतलम के मंगलाचरण में कालिदास जी ने किसकी वंदना की है, अष्टमूर्ति शिव की। कण्व का शिष्य है, इनमें से कौन सा कण्व का शिष्य है बच्चों, माधव्य तो जो नाम है वह विदुषक के लिए है। गालब महर्षि मारीच का शिष्य है। शारदत्त है कण्व का शिष्य, वसंतक है ही नहीं। तो इसका सही उत्तर है शारदत्त। राजा दुष्यंत की द्वितीय पत्नी या प्रेमिका थी कौन, यहाँ पर इसका जो है सही उत्तर क्या, वसुमती। राजा दुष्यंत की जो प्रथम पत्नी थी वह हंसपदिका, और दूसरी जो थी वसुमती, और तृतीय स्थान पर आती है कौन, शकुंतला। और प्रियवदा तो क्या है, शकुंतला की ही क्या है, सहेली है। इससे आगे देखिए, इसमें क्या है, राजा दुष्यंत की तृतीय पत्नी या प्रेमिका कौन सी है बच्चों। अभी ऊपर जो प्रश्न है उसमें मैंने बताया तृतीय पत्नी का नाम क्या है, शकुंतला। अभिज्ञान शकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से संकेतित या संबंधित है कौन। अभिज्ञान से नुपुर तो नहीं है, कंकण भी नहीं है बच्चों का, कृतम ये तो है ही नहीं, तो अंगूठी है इसका सही उत्तर। अंगूठी को पहचानना, तो अभिज्ञान शब्द से उसकी ओर संकेत है। राजा दुष्यंत की प्रथम पत्नी कौन है, क हंसपदिका। अभिज्ञान शकुंतलम के पंचम अंक का नाम क्या है बच्चों, प्रत्याख्यान अंक। इससे आगे देखिए, अस्त शिखरम में समास कौन सा है बच्चों, इसमें तत्पुरुष समास है। पश्यामीव पिनाकिनम, यह वाक्य किसने कहा है, यह वाक्य बच्चों दुष्यंत ने सूत से नहीं, कण्व ने शारंगरव से, यह भी नहीं है, दुर्वासा ने प्रियंवदा से नहीं, सूत ने दुष्यंत से, यह इसका सही उत्तर है। सारथी ने कहा है दुष्यंत से। तो बच्चों इससे आगे देखते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम के कंचुकी का क्या नाम है। माधव्य नहीं है तो विदूषक का नाम है। शारदत्त यह तो महर्षि कण्व का शिष्य है। सरदमन जो है यह तो राजा दुष्यंत का पुत्र है। वातायन, तो बच्चों वातायन है इसका नाम, इसका सही उत्तर है वातायन। अगला प्रश्न देखिए, दुष्यंत के सेनापति का नाम क्या है बच्चों, इनका नाम जो है भद्रसेन है। उपसम्राट किस कवि को कहा जाता है, कालिदास जी को। कालिदास ने सर्वाधिक किस रीति का प्रयोग किया है बच्चों, सबसे देखिए तो आप जानते ही हैं वैदर्भी रीति। कालिदास के नाटकों में किस छंद की प्रमुखता है, सबसे अधिक उन्होंने जो छंद प्रयोग किया है बच्चों कौन सा है, आर्या। कालिदास के सभी नाटक कैसे हैं, दुखांत हैं,
नहीं, दुखांत नहीं है। सुखांत, हाँ सुखांत है, कल्पनांत भी नहीं है, उत्तेजनांत भी नहीं है। सभी नाटक क्या है? सुखांत है, अर्थात उन नाटकों का अंत जो है कैसा है? सुखपूर्ण है। अभिज्ञान शकुंतलम में कुल पद्य या श्लोक कितने हैं बच्चों? इसका सही उत्तर क्या है? 196। अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत, यह पंक्ति किसने किससे कही है? तो बच्चों यह पंक्ति दुष्यंत ने अंगूठी से कही है। कालिदास की नाट्य कृतियां हैं। देखिए यहाँ सिर्फ नाट्य कृतियां पूछी, अर्थात नाटक कितने हैं कालिदास के? तो वह कितने हैं? 3 है। 7 तो कुल कृति हैं कालिदास जी की। नाटक कितने हैं? 3। विक्रमो रेशम है, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया एक, और उसके पश्चात बच्चों मालविका अग्निमित्रम, ये 3 नाटक हैं इनके। आगे देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम की कथा उद्धृत है कहाँ से बच्चों? ये महाभारत से ली है, और महाभारत का भी कौन सा पर्व है? आदि पर्व। अभिज्ञान शकुंतलम विभक्त है किसमें? वर्गों में, अध्याय में, अंकों में, सर्गों में। बच्चों इसका सही उत्तर क्या है? अंकों में। कालिदास की रचना नहीं है। कौन सी रचना नहीं है? देखिए इसमें विक्रमांग देवचरितम उनकी रचना नहीं है बच्चों। रघुवंशम भी है, मेघदूतम भी है, और अभिज्ञान शकुंतलम भी है। तत्पश्चात आगे देखिए बच्चों, कण्व थे कौन? तपस्वी थे कण्व। तो इसका सही उत्तर क्या? तपस्वी। भिक्षुक नहीं थे, पर्यटक भी नहीं थे, ग्रस्त भी नहीं थे। दुष्यंत की विशेष रुचि रही है किसमें? मृग्या में, शिकार करने में। मदिरा पान क्या होता है बच्चों? मदिरा पीने में नहीं है। गजारोहण, हाथी पर चढ़ने में भी नहीं है। द्यूत अर्थात जुए में भी नहीं। किस में रही है? शिकार में। अनसुईया किसकी सखी है? यह तो आप सभी जानते हैं बच्चों, बहुत ही सरल प्रश्न है, शकुंतला की। अभिज्ञान शकुंतलम का पात्र है। यहाँ कौन है जो अभिज्ञान शकुंतलम का पात्र है? वसंतक नहीं है, अगस्त्य भी नहीं है, अत्रि भी नहीं है, शारदत्त। शारदत्त है जो महर्षि कर्ण का शिष्य है, वह इस नाटक का पात्र है। शकुंतला की प्रिय सखी है कौन सी? प्रियंवदा। क्योंकि इसमें जो सानुमति है वह अप्सरा है, आर्या गौतमी तो वरिष्ठ तपस्विनी है, और मेनका जो है वह भी अप्सरा है। तो सखी कौन सी है? प्रियंवदा। अहो राग परिवाहिनी गीति, राजा दुष्यंत का यह कथन किसकी प्रशंसा में है बच्चों? देखिए यहाँ है शकुंतला के गाने पर। नहीं, शकुंतला तो इस नाटक में कोई भी गाना उसके द्वारा गाया ही नहीं जाता है। गौतमी के गाने पर, गौतमी ने भी कोई गाना जो है नहीं गाया, कोई गीत नहीं गाया। हंसपदिका के गाने पर, हाँ हंसपदिका ने गाया है बच्चों, वसुमती ने नहीं, हंसपदिका ने ही गाया है। तो इसका सही उत्तर है हंसपदिका। मरीच ऋषि का आश्रम है कहाँ है बच्चों? हेमकूट पर्वत पर है। शकुंतला के जन्मदाता पिता कौन थे? जन्मदाता अर्थात जो जन्म देने वाले हैं कौन है? विश्वामित्र। अभिज्ञान शकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ क्या है बच्चों? क्या ऊपर हम पढ़ चुके हैं अभी, महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है, तो इसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है? महाभारत। अभिज्ञान शकुंतलम के पुरुष पात्रों में नहीं है। कौन नहीं है? यहाँ देखते हैं, इसमें बच्चों है वसंतक। माधव्य का भी वर्णन आता है अभिज्ञान शकुंतलम में। भद्रसेन भी है, सोमरात भी है, लेकिन क्या है कि ये सब जो है पुरुष पात्र हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न कर रहे हैं जो पुरुष पात्रों में नहीं है। कौन नहीं है? वसंतक। वसंतक नहीं है बच्चों इसमें। महर्षि कर्ण का आश्रम था कहाँ? मालिनी नदी के तट पर। नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं बच्चों? शंकर का बैल, मंगलाचरण, एक देवता, अष्टमूर्ति शिव। बच्चों बहुत ही जो है आसान प्रश्न है। नांदी का क्या अर्थ होता है? मंगलाचरण। तो यहाँ जो है इसका सही उत्तर क्या है? मंगलाचरण है। अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था बच्चों? विलियम जोन्स ने। नाटकों में भर्त वाक्य का प्रयोग होता है कहाँ? मध्य में, अंत में, प्रारंभ में, कहीं भी बच्चों अंत में होता है। अभिनेता जहां वेशभूषा धारण करते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? जहां देखिए नांदी तो क्या है? नांदी का अर्थ तो मंगलाचरण होता है, यहाँ नहीं है। पूर्व रंग भी नहीं है। नेपथ्य है। नेपथ्य मीन्स पर्दा, अर्थात जहाँ पीछे वेशभूषा धारण करते हैं। रंगमंच नहीं, इसका सही उत्तर है नेपथ्य। नाटक में जो बात सुनने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? आत्मगतम। क्योंकि प्रकाशम क्या होता है? प्रकट में, नेपथ्य पर्दे में, और नांदी क्या होता है? मंगलाचरण। आत्मगतम का क्या अर्थ है बच्चों? मन ही मन में, अर्थात जो मन ही मन में अपने आप से जो बात की जाती है, आत्मगतम है जो बात सुनने योग्य नहीं होती। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह था। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह कैसा था बच्चों? गंधर्व, प्रजापत्य, ब्रह्म, दैव। इसका सही उत्तर क्या? गंधर्व विवाह किया था। दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था?
तो इसका सही उत्तर क्या है? सानुमति। सानुमति जो अप्सरा थी उसे भेजा मेनका ने। अभिज्ञान शकुंतलम में अंगी रस है। अंगी से क्या तात्पर्य बच्चों? प्रमुख, जो मुख्य है वह रस कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या है? श्रृंगार। शकुंतला के पुत्र का नाम था सरदमन, यह तो आप जानते हैं। आगे देखिए, शकुंतला की अंगूठी गिरी थी। कहाँ गिरी थी बच्चों? शची तीर्थ में। मार्ग में नहीं गिरी, सोम तीर्थ में नहीं, प्रभा तीर्थ में। ये तो प्रभा तीर्थ तो कोई नाम ही नहीं है जो विज्ञान शकुंतला में आए हो, ऐसा कोई नाम नहीं है। और सोम तीर्थ वहां तो महर्षि कर्ण गए हुए थे, मार्ग में भी नहीं गिरी, यह गिरी शची तीर्थ में। इससे अगला प्रश्न देखिए, शकुंतला की माता का क्या नाम था? तो बच्चों इसमें इसका सही उत्तर है मेनका। तो महर्षि विश्वामित्र और मेनका की संतान थे शकुंतला। आर्या गौतमी तो वरिष्ठ तपस्विनी है। हंसपदिका जो है वह राजा दुष्यंत की पत्नी है। वसुमती भी पत्नी है। तो शकुंतला की माता यहाँ कौन है? मेनका नामक अप्सरा। अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका कौन है बच्चों? बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या? शकुंतला। अभिज्ञान शकुंतलम में विदूषक है, क्या है? शार्ंगधर नहीं, मातली भी नहीं है, माधव्य। माधव्य है, वसंतक भी नहीं है। शकुंतला को शाप दिया था किसने बच्चों? यहाँ देखिए, दुर्वासा ऋषि ने। श्राप के कारण ही तो राजा दुष्यंत जो है शकुंतला को स्मरण नहीं कर पाए। तो यह क्या है? दुर्वासा ने दिया था। अभिज्ञान शकुंतलम का नायक कौन है बच्चों? दुष्यंत। शकुंतला का पालन पोषण हुआ था, कहाँ हुआ था? देखिए, विश्वामित्र के आश्रम में नहीं, कणव के आश्रम में। हाँ, कणव के आश्रम में हुआ था बच्चों। दुर्वासा ऋषि जिन्होंने श्राप दिया था उनके आश्रम में नहीं। मारीच के आश्रम में भी पालन पोषण नहीं हुआ, वहां तो यह अंत में रहे थे। सबसे अंत में जो सप्तम अंक आता है वहां मारीच ऋषि के आश्रम का वर्णन आता है। तो बच्चों विश्वामित्र के आश्रम में तो रहे ही नहीं, विश्वामित्र ने तो पाला ही नहीं। पालन पोषण किसने किया? कण्व ऋषि ने। तो इसका सही उत्तर है कण्व ऋषि के आश्रम में। अभिज्ञान शकुंतलम में प्रधान गुण कौन सा है? माधुर्य, प्रसाद, ओज या कोई नहीं बच्चों, इसमें प्रसाद गुण है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अभिज्ञान शकुंतलम में कोई भी गुण जो है प्रधान नहीं, ऐसा नहीं है। कौन सा है? प्रसाद है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम में अंकों की संख्या कितनी है? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें आप पढ़ भी चुके। कितने अंक हैं बच्चों? इसमें 7 अंक हैं बच्चों इसमें। तो बच्चों यह थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित थे। तो बच्चों इससे आगे का जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।